हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में 26 अगस्त 2017 के एमपी पुलिस के पेपर में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलईडी बल्ब में शब्द एलईडी किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। जो समानांतर रेखाएं होती है वो अनंत तक समानांतर होती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, कभी भी वो एक दूसरे को नहीं काटती है, समानांतर अनंत तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जंतु पानी में निषेचन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा बढ़ी हुई मानव जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है ना, इसे ईआर भी कहते हैं, यानी कि ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर लगे होते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम ही जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन एक्स का कैलोरी मान 50 केजी पर ग्राम है और वहाँ दहन करने पर CO2 और जल उत्पादित करता है, जबकि ईंधन वाई का कैलोरी मान 35 किलोग्राम प्रति केजी है प्रति ग्राम है और वहाँ दहन करने पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पादित करता है। इन दोनों ईंधनों में से बेहतर ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईंधन एक्स और वाई से बेहतर है। ठीक है ना, जो ईंधन एक्स है वो क्या है? वाई से बेहतर है। ऐसा क्यों है कि जिस ईंधन का कैलोरी मान ज़्यादा होता है वो अच्छा ईंधन माना जाता है, इसीलिए ईंधन एक्स जो है वाई से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनन जल रिएक्टर तथा दाबानुकूलित जल रिएक्टर निम्न में से किसके प्रकार है? सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण होता है? सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण से कम। ठीक है ना, देखिए अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब के पास आती है या फिर वो अभिलंब से दूर हटती है, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए वायु जो है एक विरल माध्यम है और जल क्या है? एक सघन माध्यम है। ठीक है ना, तो जब वायु से जल में प्रवेश करती है, ठीक है ना, वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होती है? वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपतन कोण से मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लत्व नाशक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा अपचन के लिए। अम्लत्व नाशक का मतलब होता है एंटी एसिड, है ना। एंटी एसिड के रूप में या एंटा एसिड के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है उसके उपचार के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन, ठीक है ना, ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिकाओं के समानांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु प्रस्फोट क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला ने शल्य चिकित्सा कराई और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका राइबोसोम। ठीक है ना, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम हमने अभी बात करी है पहले की कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के आसपास ईआर लगे होते हैं जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसी पर क्या होते हैं? राइबोसोम लगे हुए थे। राइबोसोम का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो कोशिकाओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? ठीक है ना, इनमें से बताना है आपको कि कौन सी फसल जो है रबी की फसल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है ना, तो ये रबी की फसल नहीं है, ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। जबकि सरसों हुई, मटर हुई, गेहूँ हुआ, ये सभी क्या हैं?
रबी की फसल है, साथ ही साथ चना हुआ, ठीक है ना, ये भी क्या है, रबी की फसल है। तो आप ये याद रखिए। अब बात आइए मक्का की, तो आपको ये बताना है कि और कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं, वो सभी मुझे आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोग संचारित करता है क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा और पैरामीशियम के सदस्य हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना, आप याद रखिए। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम कर लीजिए ना, पैरामीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है ना, देखिए ओजोन परत से पुलिस में एक क्वेश्चन हर पेपर में लगभग पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अमोनिया, ठीक है ना, ये उत्तरदायी नहीं है। बाकी मुख्य रूप से तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसे हम कहते हैं, और एरोसोल, ये सभी क्या है, ओजोन के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। साथ ही साथ ओजोन में आप याद रखिए, ओजोन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, O3 होता है, ये ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है, ठीक है ना, आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का क्या कारण है? ठीक है ना, तो याद रखिए हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, ठीक है ना। और सूर्य में ये भी याद रखिए कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, ठीक है ना, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिकाओं के समुच्चय जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों से वाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये मल व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? मल व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं में पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखिए ये होता है सूर्य, सूर्य के बाद चलते हैं हम बुध, ठीक है ना, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मंगल है और ये हमारा बृहस्पति है, ठीक है ना, जुपिटर जिसे हम बोलते हैं। इसके बीच में कुछ आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि किन किन ग्रहों के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं कौन? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के लक्षित अंग का नाम बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एड्स के बारे में पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके लक्षित अंग का नाम आपको बताना है, तो लिम्फ नोड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिम्फ नोड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एड्स की बात आइए, तो एड्स का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एड्स का फुल फॉर्म मैंने पहले की वीडियो से बताया, आपको अगर याद है तो कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही साथ इसके वायरस का नाम भी मुझे आप कमेंट करके बताइए, और आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाओं में यहाँ उपस्थित नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या उपस्थित नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा कंडरा, ठीक है ना। जबकि डेंड्रोइट, अक्षय तंतु और तंत्रिका फलागम ये सभी क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। अब तंत्रिका कोशिकाओं की इकाई इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका तंत्र कह लो या तंत्रिका कोशिका कह लो, कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है, डेंड्राइट, अक्षय तंतु और तंत्रिका फलागम, ठीक है ना। जबकि कंडरा जो होता है, कंडरा को हम टेंडन कहते हैं, और ये टेंडन जो होता है, ठीक है ना, अस्थि से हड्डियों का जोड़ टेंडन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्नायु हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में से किस एक का कम कैलोरी जनन मान होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में DTC बसों में डीजल और पेट्रोल का उपयोग CNG द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया है क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यहाँ दाएं को बाएं रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है उसे क्या कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा पार्श्व विलोमन, ठीक है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो लेटरल इनवर्स। क्या बोलेंगे? लेटरल इनवर्स, ठीक है ना। अब बात आई है समतल दर्पण, ठीक है ना। पहले ये समझ लीजिए कि दाएं बाएं क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो, ठीक है ना, तो आपका जो राइट वाला हैंड है, ठीक है ना, वो दर्पण में लेफ्ट में दिखेगा, और जो आपका लेफ्ट वाला हैंड है वो दर्पण में कहाँ दिखेगा?
राइट में दिखेगा। इसे ही हम बोलते हैं क्या, पार्श्व विलोमन, ठीक है ना। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये बात समझ में नहीं आती है। परंतु अगर आप इसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको ये बात जरूर समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब समतल दर्पण में आप ये भी याद रखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, ठीक है ना। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है ना। तो ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण का महत्वपूर्ण उपयोग है जो आप याद रखिए सही, कि पेरिस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में लगा होता है बाहर के दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में जननी उम्र शुरू होती है जब उसकी, सही आंसर हो जाएगा यौवन शुरू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि जनन की उम्र कब से शुरू होती है, जब उसकी यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु जिनके सदस्य उस स्तर तक आसमान हो रहे हैं कि वे विलोप हो सकते हैं, वे पशु क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, उन्हें बोलते हैं लुप्त प्राय, ठीक है ना। और हमने इससे पहले की वीडियो में चर्चा करी थी कि ऐसे पशु पक्षी या प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, उनके रिकॉर्ड को एक बुक में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो वो से कहते हैं हम रेड डेटा बुक, ठीक है ना। तो आप ये भी याद रखिए, ठीक है ना। रेड डेटा बुक में ही हम क्या करते हैं, जो पशु पक्षी या प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं उन सभी का रिकॉर्ड उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय कोर निम्न से बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु क्या कहलाती है, तो ये आप याद रखिए किशोर अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट, नाइलॉन पैरासूटों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है वजन में हल्का और मजबूत होता है, इसलिए पैरासूट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू में तीक्ष्णतर कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि यहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ इस वीडियो सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।